इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। When you were born, world rejoiced while you cried. When you die, live your life in such a way when you die, you rejoice and world cries. जब तुम्हारा जन्म इस दुनिया में हुआ था तो आप रोए थे, सारी दुनिया हंसी थी। जिंदगी कुछ इस प्रकार जियो, जब इस दुनिया को छोड़ करके जाओ तो आप मुस्कुराते रहो और सारी दुनिया की आंखों में आंसू हो जाए। हर व्यक्ति यहाँ पर आता है, एक शरीर को लेकर के आ जाता है, उसका जन्म हो जाता है। हंसते हंसते वो नहीं आता, रोते रोते आता है। आपने कुछ पंक्तियाँ सुनी होंगी, रोते रोते आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बिल्कुल, आना हमारे हाथ में नहीं है, मुस्कुराते हुए आना इस दुनिया में हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस दुनिया से मुस्कुराते हुए जाना हमारे हाथ में। और मुस्कुराते हुए वही जा सकता है जो जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जीता है, जो औरों के लिए जीता है, जिसका सारा जीवन, सारी यात्रा सिर्फ पर के लिए होती है, पर के उद्धार के लिए होती है, पर के कल्याण के लिए होती है। उस व्यक्ति को हर आंखें तलाशते रहती हैं, हर व्यक्ति उसका इंतजार करते रहता है, हर व्यक्ति उसकी भावना भाते रहता है, कब मुझे ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिल जाएगा, कब मुझे ऐसे महान व्यक्ति के चरण मिल जाएंगे, कब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, कब मैं अपने आप को कृतकृत्य मान लूँगा। ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में बड़े बिरले होते हैं। बड़ी दुर्लभता से ऐसे व्यक्तित्व हमें समाज में मिल पाते हैं। बहुत पुण्य का उदय चाहिए जिसका अपना जीवन अपने लिए नहीं, बस सबके लिए, आपके लिए। और जो दुनिया के लिए जीता है, वास्तव में धार्मिक व्यक्ति वही कहलाता है। धर्म वहीं से शुरू होता है। आज का दिन शरद पूर्णिमा का दिन, हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं बताइए? क्यों यहाँ पर बैठ कर के हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस व्यक्ति के गुणगान गाने की कोशिश कर रहे हैं? एक ऐसा महान व्यक्ति, जब से उसने होश संभाला और आज तक, जो हमेशा प्रतिकूलताओं को चला करके अपनाते रहा, हमेशा संघर्ष और उपसर्गों को चला करके ओढ़ता रहा, शारीरिक कष्ट को जो चला करके स्वीकार करता रहा। जब जब शरीर में बाधाएं आती, रोग आते गए, परेशानी आती गई, वह व्यक्तित्व कभी हारा नहीं, कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। जितनी कठिनाई सामने आती गई, चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता उतनी ही उनके चेहरे पर नजर आने लगती है। उनके उस रूप को देख करके उनका आत्मविश्वास जो उनकी आंखों से झलक करके सामने आ जाता है। उनकी साधना जो है उनके शरीर के एक एक रोम से टपकती है। उनकी निस्वार्थता और निष्प्रयता को हर व्यक्ति जब देखता है तो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। ऐसी साधना करने वाला व्यक्तित्व और ऐसा उपदेश देने वाला व्यक्तित्व यदि इस दुनिया में कोई है तो पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। आचार्य भगवान ने हम सब के लिए, न केवल जैनियों बल्कि अजैनियों के लिए धर्म की एक नई परिभाषा दी है, सम्यक दर्शन की एक नई परिभाषा दी है।
जिस सम्यक दर्शन को खोजने के लिए हम हमेशा शास्त्रों के एक पन्नों को पलटते रहते थे, सूत्रों को याद करते रहते थे, गाथाओं को कंठस्थ करते रहते थे। जब भी सम्यक दर्शन की बात आती थी, व्यक्ति उस शास्त्र की इस पंक्ति को बताता था, उस सूत्र को बताता था, उन आचार्य भगवान की लेखनी को बताता था। लेकिन आचार्य भगवान ने हम सबके लिए एक नया ही सूत्र दिया है। वह सम्यक दर्शन जो है सक्रिय सम्यक दर्शन, निष्क्रिय सम्यक दर्शन नहीं। शास्त्रों में हमें निष्क्रिय सम्यक दर्शन मिलता है, शास्त्रों में सिर्फ सम्यक दर्शन के संकेत मिलते हैं। शास्त्रों में सिर्फ दर्शन क्या होता है यह बतलाया जाता है, फिलॉसफी क्या होती है बतलाया जाता है। लेकिन धर्म, जब फिलॉसफी को हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तो उसका नाम धर्म हो जाता है। दर्शन और धर्म में अंतर समझने की कोशिश करना। जब जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, परिभाषाएं हमें मिल जाएंगी। करुणा की परिभाषा क्या होती है, वात्सल्य की परिभाषा क्या होती है, अहिंसा क्या कहलाती है, ज्ञान और चरित्र, और वो आस्था और श्रद्धा क्या कहलाती है। वहाँ सिर्फ परिभाषाएं लिखी रहेंगी। और जहाँ परिभाषाएं होती हैं उसका नाम है फिलॉसफी, उसका नाम है दर्शन। दर्शन बहुत सारे लोग जानते हैं, फिलॉसफी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो हमने जाना, जब हम उसे अपने आचरण में उतार लेते हैं तो वहीं से वह धर्म का नाम पा जाता है। तो सक्रिय सम्यक दर्शन और सक्रिय धर्म को यदि कोई जीने वाला वर्तमान में कोई व्यक्तित्व है तो उनका नाम है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। वे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी स्वयं ना संकीर्ण विचारधारा वाले हैं, बल्कि बड़ी विस्तृत विचारधारा वाले हैं। वो किसी एक समाज विशेष के गुरु नहीं हैं, वो सबके गुरु हैं। वो जैन विशेष के गुरु नहीं हैं। जैन लोगों की श्रद्धा क्या होगी? आप लोगों से ज़्यादा समर्पण और आप लोगों से ज़्यादा श्रद्धा उन लोगों की होती है जो प्रतिकूलताओं में, गरीबी में जीवन जीते हैं। जाकर के देखो, छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों को जाकर के देखो जहाँ आदिवासी महिलाएं रहती हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे और सिर छिपाने के लिए छत नहीं थी। आज गुरुदेव की अनुकंपा से और सक्रिय सम्यक दर्शन, उस हथकरघा के माध्यम से आज उनका परिवार बड़ा खुशहाली से जीवन जी रहा है। उनके पास खाने के लिए भी है, सर ढकने के लिए भी है और तन को ढकने के लिए भी सब कुछ मिल गया है। बाहर भी खुशी मिली है और अंतरंग भी खुशी मिली है। जब ये महिलाएं आकर के बखान करती हैं, वो कहती हैं हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब जब आचार्य भगवान को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं, तो ये अंदाजा लग जाता है कि भगवान यदि कोई थे, भगवान यदि कोई हैं तो ये ही हैं। हमने राम के बारे में पढ़ा है, हमने उन कृष्ण के बारे में पढ़ा है, हमने उन हनुमान के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमें तो वर्तमान में ये ही राम दिख रहे हैं, ये ही कृष्ण नजर आ रहे हैं और ये ही हमारे हनुमान हैं, ये ही हमारे सब कुछ है, ये ही हमारे दाता हैं, ये ही हमारे पालक है, ये ही हमारे रक्षक है। जहाँ मानवता आ जाती है वहीं धर्म उतर कर के आता है। आप सभी लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आचार्य भगवान हमेशा बहुत कम बोलते हैं। आचार्य भगवान उपदेश बहुत कम देते हैं, प्रवचन बहुत कम देते हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं यदि दुनिया को सिखाना है तो शब्दों के माध्यम से नहीं सिखाना, कार्य करके सिखाना। और जो कार्य करके सिखाया जाता है वो अमिट छाप छोड़ता है, हमेशा के लिए हो छाप दुनिया के सामने निकल करके आ जाती है। व्यक्ति उसे कभी नहीं भूलेगा। आप प्रवचन इतने महीनों से सुन रहे हैं, 4 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है किसी को याद नहीं होंगे 4 महीने के प्रवचन। पूरा विश्वास है याद नहीं होंगे। हम लोग का जब विहार हो जाएगा तब भी भूल जाओगे, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखोगे जो गुरुदेव की अनुकंपा से पूना की नगरी को मिल रही है, प्रतिभा जागृति। देखो, इसे आचार्य भगवान कहते हैं धर्म प्रभावना। प्रवचन तो व्यक्ति कानों से सुनता है और जैसे ही उठ करके जाता है
सीधे भोजनशाला की ओर जाता है। हाँ, हो सकता है यहां जितनी भीड़ नहीं है, सही काउंटिंग पता करना है तो भोजनशाला की थाली में काउंटिंग पता चलना, कितनी काउंटिंग आ रही है, कितनी प्लेट्स गई हैं तो समझ में आ जाना कितने लोग आते हैं। बस सही काउंटिंग मिलती है तो भोजनशाला से मिलती है, जहाँ नाश्ते का प्रबंध होता है, जहाँ शरीर की व्यवस्था होती है, वहाँ पूरी काउंटिंग आती है। सही आती है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे? और यहाँ की नहीं कह रहे, पूना की बात नहीं कर रहे, हर जगह यही हाल है। तो व्यक्ति याद उसे रखता है जो कार्य स्थायित्व को देकर के जाते हैं। जो तात्कालिक होते हैं उसे व्यक्ति तुरंत भूल जाता है। और आचार्य भगवान धर्म उसे कहते हैं जो स्थायित्व छाप छोड़ करके जाए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस देश को, इस समाज को जो जो मिला है वो अतुलनीय और अनुपमनीय है, अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जो कार्य बड़े बड़े राजा महाराजा अपने रहते हुए कर पाते थे, राजा महाराजा अपना भंडारा खोल देते थे, खजाना खोल देते थे और उस खजाने के माध्यम से बड़े बड़े क्षेत्रों का निर्माण हो जाता था। जैन धर्म को जो मिला है वो 2000 वर्षों में भी नहीं मिला है जो आचार्य भगवान के कार्यकाल में जैन समाज को मिल गया। जितने सारे क्षेत्रों का यदि सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है, वे क्षेत्र, वो पाषाण के जिनालय, चाहे वो अमरकंटक हो, चाहे वो रामटेक हो, चाहे वो भाग्योदय हो, चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो विदिशा हो, चाहे वो बीना बारा हो, चाहे वो खजुराहो हो और चाहे वो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ हो, इसके अलावा और न जाने कितने क्षेत्र, वे सारे के सारे क्षेत्र हमेशा आने वाले हजारों वर्षों तक जैन धर्म की और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की यशोगाथा गाते रहेंगे। शब्द लुप्त हो जाएंगे, जिनवाणी के पन्ने लुप्त हो जाएंगे, लेकिन जो स्थायी चीज रहती है वो कभी लुप्त नहीं होती है। वो हमेशा अपना परिचय देते रहती है और साथ में यह भी बताते रहती है कि ये जो निर्माण हुआ है उसके पीछे यदि कोई किसी का हाथ है तो एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ है जिसका सारा जीवन बड़ी दूर की सोच को लिए हुए था। आचार्य भगवान की जो सोच है, आचार्य भगवान की दृष्टि है, कोई नहीं सोच सकता। इतनी विस्तृत दृष्टि, इतनी बड़ा विजन आचार्य भगवान का है। हम सिर्फ 50 साल, 10 साल, 20 साल का सोच पाते हैं। जब आप लोग पूना आए थे, आप लोगों ने अपने अपने फ्लैट के बारे में सोचा, अपनी अपनी जॉब के बारे में सोचा, लेकिन किसी ने भी समाज के बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा। ये नहीं सोचने का परिणाम है कि आज कोई भी धार्मिक फंक्शन करना पड़ता है तो आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। गुरु को रुकना हो तो दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। कोई सभा का आयोजन करना है तो दूसरों से निवेदन करना पड़ता है। और यदि शुद्धि भी करना है तो कितनी बड़ी विडंबना है। अरे जैन समाज वो समाज रही है, आपके पूर्वज वो पूर्वज रहे हैं। जहां से भी आप आए हो, चाहे राजस्थान से आए हो, चाहे बुंदेलखंड से आए हो, चाहे महाराष्ट्र से आए हो, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, दक्षिण से, कहीं से भी आए, अपने पूर्वजों का इतिहास उठा करके देखना आपके पूर्वजों ने समाज के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। जितना बड़ा योगदान आपके समाज के लिए पूर्वजों ने किया है, आपने उनकी तुलना में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। यही सोच आचार्य भगवान की रही है। अपने लिए तो हर कोई व्यक्ति जी जाता है, अपने परिवार के लिए हर कोई जी जाता है, अपनी प्रभावना के लिए हर कोई जी जाता है, लेकिन आचार्य भगवान की सोच उस विशाल दृष्टि को लिए हुए धर्म की प्रभावना कैसे आगे बढ़े, वो सक्रिय धर्म कैसे आगे बढ़े, वो सक्रिय सम्यक दर्शन लोगों को कैसे प्राप्त हो। यदि कोई व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ जाता है तो वो शाकाहारी हो जाता है, वो अहिंसक हो जाता है, अपने मांसाहार को त्याग दे देता है, और जो उसकी श्रद्धा अभी गड़बड़ा रही थी, विपरीत दिशा में थी, तुरंत उसकी श्रद्धा सही दिशा में आ जाती है। यानी इन कार्यों से उसे सम्यक दर्शन अपने आप उपलब्ध हो जाता है। शास्त्रों में जो कहा है, जिन बिंब के दर्शन से, जिन साधु के दर्शन से, जिन गुरु के सम्यक के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, मात्र दर्शन से नहीं होता है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों से होता है। जब उनका बेनिफिट उन्हें मिलता है तब वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, और आने वाली उनकी पीढ़ी हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो बस जो कार्य आचार्य भगवान ने किया हो, चाहे तीर्थ निर्माण का कार्य किया हो,
चाहे वो पशु के अभयदान का कार्य किया हो। आज इस देश में सबसे ज्यादा अभयदान यदि किसी को मिल रहा है, पशुओं को, गायों को मिल रहा है, तो दयोदय गौशालाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसकी प्रेरणा देने वाले इस युग में यदि कोई हुए तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज। आचार्य भगवान यहीं तक सीमित नहीं, आचार्य भगवान यह भी जानते हैं कि धर्म को हमें यदि आगे बढ़ाना है तो चारित्रवान और संस्कारवान जीवों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और उनका निर्माण उन बच्चियों पर आधारित होता है, उनकी शिक्षा पर आधारित होता है। आचार्य भगवान की सोच रही है कि वो प्रतिभा स्थली जैसी हो, गुरुकुल वाली व्यवस्था वाली जैसी कन्याओं को शिक्षा देने और चरित्र और संस्कार निर्माण करने की प्रेरणा देने की यदि किसी ने सोचा तो आचार्य भगवान ने सोचा। आज पूरे भारत देश में 5-5, 6-6 ऐसी प्रतिभा स्थली चल रही हैं जो न केवल लौकिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बल्कि शिक्षा के साथ साथ अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जाता है, परिवार को कैसे धर्म के मार्ग में लगाया जाता है और राष्ट्र और समाज को कैसे आगे लेकर आया जाता है। यदि कहीं शिक्षा मिल रही है तो प्रतिभा स्थली में। ये सोच भी यदि हमें दी है तो आचार्य भगवान ने दी है। बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं, जैन समाज के लोग मंदिर बहुत बनवाते हैं लेकिन सोशल वेलफेयर के कार्य कोई नहीं करते, सामाजिक उत्थान के कार्य कोई नहीं करते। ये आचार्य भगवान की दृष्टि है। भाग्योदय जैसे संस्थान खड़े हो गए हैं, हॉस्पिटल, पूर्णायु जैसी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली वो प्रोसेस आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिकित्सा को यदि कोई देने वाले हैं तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। धर्म को कैसे आगे बढ़ाना, सबसे ज्यादा मुनि दीक्षा देने वाले, आरिका दीक्षा देने वाले, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को निर्माण करने वाले कोई हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज। जब हम आचार्य भगवान के जीवन को 1944 या 46 क्या कह दे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।